ये न बामन है न त्रेपन है। मैं पहचान गया हूं ये कौन है। कौन है? एस विरोचन साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कस्यवाद अदितेर जातो देवानाम कार्य साधक। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु ही वामन बन के आया। ये वामन त्रेपन कुछ नहीं है, ये नारायण है। लेकिन बलि ने कहा कि मैं तो वचन दे चुका हूं दान देने का। अरे बोले बलि, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां दान का संकल्प कर दिया, बोल दिया तो पाप नहीं लगता, मना कर दो। अच्छा, कौन कौन सी जगह है? बोले स्त्री नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृसुप्सुम जुगुप्सितम। इन जगहों पे झूठ बोलेंगे तो पाप नहीं लगता। स्त्रियों से, नर्म मनी हंसी मजाक में, किसी का विवाह बन रहा हो तो उस वैवाहिक जोड़े बनाने में, प्राण संकट में हो यदि किसी के तो, और गो ब्राह्मणाय, गाय और ब्राह्मणों की हिंसा हो रही हो, इन जगहों पे यदि झूठ बोला भी जाए तो पाप नहीं लगता, मना कर दो। बोले यदि अप्रिय घटना हो और मां पे यदि अप्रिय घटना सीधा बोल दे तो एक की जगह और अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए बोले कुछ बहाना बना करके अगर इत्यादि अन्यत्र बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे तो वहां पाप नहीं लगता है। किसी का विवाह बन रहा हो, दो चार झूठ बोल दिया आपने कि बहुत अच्छा लड़का है, बिना देखे भी बहुत सुशील लड़की है, घर का सब काम काज जानती है, और आप अपने हिसाब से विवाह संपन्न कर लो, दो चार झूठ बोला आपने तो वहां पाप नहीं लगता है। वृत्ति का, यदि धन का हरण नष्ट हो रहा हो, धन कहीं संपूर्ण नष्ट हो रहा हो धन, और उस धन को बचाने के लिए हम यदि झूठ बोलेंगे तो पाप नहीं लगता है। प्राण संकट में हो और तब आप झूठ बोले तो पाप नहीं लगता है। गो हत्या हो, हिंसा हो, जहां कोई गाय को मारने आया, आपने रास्ता दूसरा बताया कि नहीं नहीं गाय इधर नहीं इधर गई, तो गाय के प्राण बच गए, हिंसा बच गई, तो वहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। लेकिन बलि ने कहा मैंने तो संकल्प ले रखा है, क्षत्रिय यदि अपने संकल्प से च्युत होता है तो नरकगामी होता है। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया, जाओ बोले लक्ष्मी से च्युत हो जाओ, और बलि ने संकल्प, पुराणांतर्गत, भागवत में तो ऐसा चर्चा नहीं है, लेकिन पुराणांतर्गत ऐसी भी बात चर्चाएं आती हैं कि बलि ने जैसे ही संकल्प करने के लिए जल लिया कमंडल से, तो कमंडल में शुक्राचार्य जी घुस गए अंदर, जल नहीं आया, क्योंकि भगवान ने कहा बिना संकल्प के हम कुछ भी नहीं लेते। जैसे संकल्प लेने के लिए जल डाला तो शुक्राचार्य जी अंदर उसके मुख में घुस गए, और जब जल नहीं आया तो भगवान ने कहा कि मैं देखता हूं, कुसा ली एक पैनी कुसा उस मुख में डाला जल पात्र में, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख स्वाहा, बाहर निकले शुक्राचार्य जी रोते हुए। भगवान ने कहा क्या बात शुक्राचार्य जी, दो आंखों से नहीं एक दृष्टि से सब संसार को देखो। शुक्राचार्य जी ने कहा देनहार कोई लेनहार कोई, हमने आंख अकारण फोरी। चल दिए शुक्राचार्य जी, और बलि ने संकल्प किया, भगवान ने नेत्रबंद की, अपने स्वरूप का ध्यान किया, और धीरे 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 भगवान विराट स्वरूप बनाया, और एक पग भगवान ने सुतल वितल तलातल रसातल पाताल में पहुंचाया, दूसरा पैर भू भुव स्वह मह जन तप स्वर्ग ब्रह्मालोक तक पहुंचा दिया, और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को कमंडल से धोया, पुनः कमंडल में लिया, वही आगे चल करके गंगा के रूप में परिणित हुई। बोलो गंगे मैया की जय, वामन भगवान की जय हो। और बलि को कहा, बलि को बांध दिया बंधन से, बोला बलि तुमने 3 पग धरती के लिए कहा था, अभी तो मैंने 2 पग से नापा, एक पग से 7 लोग नीचे के और एक पग से 7 लोग ऊपर ब्रह्मा लोक तक पहुंच गए। बोले तीसरा पैर कहाँ रखो?
जो क्षत्रिय बोले अपने वचनों से च्युत होता है उसे बंधन ग्रहण करना पड़ता है। भगवान ने बांध करके डाल दिया। लेकिन बलि ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, अच्छा आप बताओ कि धनवान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है, बताइए आप कौन होता है। भगवान ने कहा कि भाई जो धन का मालिक वो बड़ा है। तो बलि ने कहा कि प्रभु आप अब तक 2 पैरों से आपने मेरे धन को नापा है, आप पदम तृतीयम निज शीर्ष में पदम, हे प्रभु आप अपने तीसरे पैर को मेरे शीश पे रख लो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बंधन से मुक्त किया और अपना तीसरा पैर बलि के सिर पर रख दिया। इतने में प्रहलाद जी महाराज वहां प्रकट हो गए। जब बलि ने कहा कि पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, मेरे सिर पर पैर रखो, प्रहलाद जी वहां प्रकट हुए और प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप धन्य हैं। बोले आपके पुत्र और पौत्र से बड़े तो मेरे पौत्र बलि है, जिसके सिर पर आपने पांव रखे। आपके प्रिया लक्ष्मी जी है, उन लक्ष्मी जी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। आपके पुत्र ब्रह्मा जी हैं, आपने कभी भी ब्रह्मा जी के सर पर पैर नहीं रखा, ऐसा सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। आपने कभी शिव जी के सर पर पैर नहीं रखा, उन्हें आशीष नहीं दिया। उनसे भी श्रेष्ठ मेरे पौत्र बोले बलि हैं। और बड़े प्रकार से भगवान की प्रार्थना ध्यान बंधन किया और अंत में बलि महाराज को सुतल लोक में भेज दिया। हे बलि जाओ, तुम स्वर्ग से भी जो प्रार्थनीय वंदनीय सुतल लोक हैं वहां के राजा बनो, और आने वाले समय में आप स्वर्ग के राजा बनोगे। इस प्रकार से। और बलि ने कहा कि प्रभु मेरी भी थोड़ी प्रार्थना है। बोलो बताइए क्या इच्छा है। बलि ने कहा कि प्रभु मेरी प्रार्थना आपसे है, आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे जब मैं घर से अंदर बाहर जाऊं तो आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा क्या द्वारपाल बनाने की इच्छा है। प्रभु ये आप सोचें। तो भगवान बलि के प्रेम में बलि के द्वारपाल बन गए। कहां? सुतल लोक में। एक दिन नारद जी आए लक्ष्मी जी के पास, बोले कहाँ है स्वामी। बोले पता नहीं। तो नारद जी ने ज्ञात कराया कि बलि ले गए द्वारपाल बनाकर, जाओ वहां। तो लक्ष्मी मैया बलि के सुतल लोक में गई एक दिन, और वह समय था राखी का। राखी लेके गई और बलि को राखी पहनाई। बोले मेरे कोई भाई नहीं है, तुम भाई बन जाओ। और लक्ष्मी, त्रिलोकी की लक्ष्मी जिसकी बहन बने कौन न चाहेगा। बलि ने प्रसन्नता से लक्ष्मी जी को राखी पहनना स्वीकार किया, बहन बनाया। लक्ष्मी जी भेष बदल के गई थी। और बलि ने कुछ देना चाहा दक्षिणा में, लेकिन लक्ष्मी मैया ने कहा कि मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। अरे बलि भैया यदि आप देना चाहते हैं तो जो आपका द्वारपाल है इसे दे दो। अरे बलि ने कहा बहन किसको मांग रही हो तुम, ये जो मेरा द्वारपाल है ये द्वारपाल नहीं है, ये तो त्रिलोकी की नाथ नारायण है। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया बलि मैं भी कोई ऐसी वैसी बहन नहीं हूँ। अपने स्वरूप में लक्ष्मी मैया आई और दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और माँ लक्ष्मी को बलि ने लक्ष्मी नारायण जी को सौंप दिया और लक्ष्मी मैया नारायण को लेकर के वैकुंठ में पहुंच गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और अष्टम स्कंद विश्राम में 24वें अध्याय में मीनोपाख्यान है। मनु महाराज जी को मीन स्वरूप परमात्मा ने दिखाया। आइए हम केवल प्रणाम करते हुए मीन भगवान को और आगे बढ़ेंगे। प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तेर मुखेभ्य श्रुत गणमपि नीतं प्रत्युपादत हत्वा दितिजमकदयद्यो ब्रह्म सत्य व्रतानौ तमहमखिल हेतुं जीवमीनं नतोऽस्मि। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री आवाज में करंट ढीला। अच्छा व्रत किस किस का हाथ खड़े करो जरा। अच्छा जो पीछे कुर्सी में बैठे कुछ कुछ लोगों का नहीं है शायद। अच्छा आगे वालों ने दोनों हाथ खड़े करे इसलिए ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा व्रत सभी का है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आवाज हल्की आ रही है आपकी ना इसलिए कह रहा हूं। वो तो अच्छा है अंदर वाले जोर से कह रहे हैं, बाहर वालों की तो आवाज ही नहीं आ रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की। बहुत सुंदर। और आइए अष्टम स्कंद प्रभु के चरणों में समर्पित। समय का भी ध्यान रखना है। वैसे तो हमें देखो आज तक पता ही नहीं चला कन्हैया कब आते हैं। आपको पता है किसी को समय? नहीं है ना, तो देखो हमें भी पता नहीं है। अब जब तक कन्हैया जी का जन्म नहीं हुआ तो देखो कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पता हमें भी नहीं है कब आएंगे। ठीक है, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे सुखदेव जी महाराज, मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि वै वीर्याणनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। बोले आपने मनवंतरों का अनेक प्रकार की कथाएं की, सबको मैंने ध्यान पूर्वक से सुना है, लेकिन अब थोड़ा सूर्यवंश का वर्णन करो विस्तार से। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि सूर्यता मानवो वंश प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। यदि दिव्य 100 वर्ष भी मिलेंगे तो भी सूर्यवंश विस्तार से नहीं हो सकता है। और इसलिए हम भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि में मनु महाराज जी और इनके विवस्वान सूर्य हुए, जिससे सूर्यवंश चला। अनेक प्रकार के राजा हुए। हम 2-4 मुख्य कथाएं सुनेंगे। और सूर्यवंश में ययाति राजा हुए, जिनकी पुत्री सुकन्या। एक दिन च्यवन ऋषि कई वर्षों से ध्यान समाधि में थे, केवल उनकी आंखों की रोशनी थी, और सुकन्या ने सोचा कि कुछ दिव्य चीज है, तो कांटों से उनकी रोशनी आंखों को भींदा। तो शर्याती राजा के सब जो परिकर था उनका श्वास प्राण सब रुक गया। पता चला तो सुकन्या ने बताया कि मैंने कुछ दिव्य ज्योति थी उन पर कांटों से विधा है। तो पता चला वो च्यवन ऋषि थे। प्रार्थना की कि हे ऋषि, आप मेरी भोली सी कन्या पर क्रोध मत करना। लेकिन च्यवन ऋषि ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, अब बुढ़ापे में सहारा आंखें थी वो फोड़ दी, क्या होगा। तो राजा शर्याती ने कहा कि जिस बेटी ने ये अपराध किया है तो अपनी कन्या सुकन्या को उन बूढ़े ऋषि शर्याती को बोले, इसको आप, ये आपकी सेवा में है, ये आपकी पत्नी। पता है क्या हुआ? कुछ समय के बाद एक दिन शर्याती राजा जब देखने के लिए आए कि बूढ़े तो मेरे पुत्री के पति हैं, कैसी रहती होगी। आए तो वहां देखे कि सुकन्या दिख रही है एक सुंदर पुरुष के साथ। तो गुस्सा कर गई, अरे तुमने च्यवन ऋषि को कहीं बूढ़ा समझकर छोड़ तो नहीं दिया, त्याग तो नहीं दिया। तब जाकर के सुकन्या ने कहा, पिताजी यही च्यवन ऋषि हैं। एक दिन च्यवन ऋषि ने भगवान के प्रभाव से दिव्य स्वरूप धारण किया। और इधर सुकन्या ने पूरा वृत्तांत बताया
और तब जाकर के सुकन्या उन ऋषि के साथ कई वर्षों तक जीवन यापन किया। सूर्यवंश में ही एक सूर्यवंशी राजा अम्बरीश जी महाराज भी, हम पे धन बहुत है, लेकिन उस धन का सदुपयोग नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो अम्बरीश जी महाराज हैं वो भगवान के, देखो भगवान का आप मंदिर बना ले, इतना आपके धन है आपके पास, भगवान का भव्य मंदिर बना लें, वहां मूर्ति स्थापित कर दें, वहां नौकर चाकर रख लें, लेकिन धन का अहंकार आ ही जाता है। हमने मंदिर बनाया इतना बड़ा, इतने लोग वहां सेवा में हैं, लेकिन अम्बरीश जी महाराज इतने शांत, सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन करोर हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कतोदय। लेकिन हमारी ये खोपड़ी है ना, अहंकार के बिना मानती ही नहीं है, भरती नहीं है खोपड़ी, जितना आए उतना ही कम है। लेकिन अम्बरीश जी महाराज भगवान की सेवा स्वयं करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी। और हमारी खोपड़ी कैसी है, एक बार तिराही पे एक भिखारी बैठा हुआ एक पात्र को लेकर के, तो अचानक नारद जी घूमते हुए आए और उसको देखा, भाई क्यों बैठे हैं? बोले नारद जी कुछ मिल जाए, जीवन कट जाए। तो नारद जी ने कहा थोड़ा कुछ दे दिया। फिर 2-4 महीने बाद आए तो फिर वो वहीं बैठा कटोरा पकड़ के पात्र को लेकर। अरे भाई क्या बात है? बोले वो तो खत्म हो गया, कुछ और मिल जाए। तो नारद जी ने कहा मैं भी भाई फक्कड़ हूं, तो एक चिट्ठी लिख दी कुबेर के लिए। किसके लिए? कुबेर महाराज के लिए चिट्ठी लिखी कि जिस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं, कुबेर जी इसका जो पात्र है इसको धन से, सोने चांदी इत्यादि से, हीरों से भर देना बस। और नीचे लिख दिया कि मैं नारद, क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम चिट्ठी में होगा तो बड़ी चिट्ठी की महत्ता हो जाती है। व्यक्ति चले गया कहाँ? कुबेर के पास, कुबेर नगरी में। सब लोगों ने रोका, द्वारपालों ने, अरे कहाँ भिकमंगा कहाँ जा रहा है? उसने चिट्ठी दिखाई तो नीचे लिखा है मैं नारद। अब सब डर गए, भाई जाओ। अंदर कुबेर तक पहुंच गए, क्योंकि चिट्ठी देखते ही अब पढ़ लिया कि भाई जो ये मांगेगा इसके पात्र को भर दो। कुबेर ने कहा कि चलो 4 भवन है कुबेर के, 4 भवन है, वहां सोना चांदी हीरे जवाहरात। चांदी वाला को बोलो कि भरो, चांदी वाले ने सब भर दिया, सोने वाले ने भी भर दिया, हीरे जवाहरात सब भर दिए, लेकिन पात्र भरा नहीं। जितना था सब पात्र में आ गया, वो चल दिया। कुबेर ने कहा मिल गया? बोले मिल गया। लेकिन कुबेर के जो गण थे उन्होंने कहा कि 4 भवन खा ली। और वो पुनः कुछ समय बीतने के बाद जब नारद जी फिर घूमते हुए आए तो देखा वो व्यक्ति वहीं बैठा हुआ है। ध्यान दीजिए आप, ये आपकी हमारी कथा है। अरे नारद जी ने कहा तुम्हें तो मैंने कुबेर के लोक में भेजा था, कुबेर ने कुछ दिया नहीं? बोले दिया था। अरे पात्र भरा नहीं था? बोले जितना दिया था सब खत्म। नारद जी ने कहा कि जरा पात्र तो दिखा। और जब उस पात्र को नारद जी ने हाथ में लिया और उल्टा किया तो वो पात्र कोई और नहीं, इंसान की खोपड़ी थी। हमारी खोपड़ी कभी भरती नहीं है। अरे नारद जी ने हाथ जोड़े, भाई इंसान की खोपड़ी कभी भर नहीं सकती, जा तू मांगते रहे। यही हमारी स्थिति है। हम क्योंकि पद के बाद हमारा अहंकार आना लाजमी है। वो विशेष लोग होते हैं जो पद पाने के बाद भी सरल होते हैं। और शास्त्र तो कहता है कि जितने बड़े गुणीवान होंगे, श्रेष्ठ होंगे, उतने झुकते हैं। नमन्ति फलिनो
वृक्षा नमन्ति गुणिनो यथा और स्वस्तिकाष्ठानि मूर्खाश्च नानुमन्ति कदाचन। केवल 2 ही लोग हैं जो झुकते नहीं हैं, 3 लोग हैं। वृक्षों पे जितने ज्यादा फल लगेंगे उतने ज्यादा झुकते हैं, और 3 ही ऐसे लोग हैं जो झुकते नहीं हैं। एक तो सूखी लकड़ी, और सूखी लकड़ी को आप जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करेंगे